Welcome to Reaspire, Master Biology, Build Confidence and Crack Your Need Dream. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो रिसेंटली जो हमारा अभी वाला लेक्चर्स था उसमें हमने डेट एंड साइंटिस्ट नेम जो है पूरे एनसीईआरटी का क्लास 11th का 12th का जितना भी डेट और साइंटिस्ट नेम था और उनकी जो भी कंट्रीब्यूशंस थी, उन्होंने क्या क्या जो है वो डिस्कवरीज की थी, उन सब के ऊपर हमने जो है लास्ट क्लास में जो है लास्ट लेक्चर हमने उसमें डिस्कशन कर लिया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो लेक्चर अटेंड करके आए होंगे। पूरे डेट एंड साइंटिस्ट नेम का पूरा एक लेक्चर है और वो बहुत ही फास्टेस्ट वे में मैंने आपको पूरा वो करवा दिया है, तो आप उसको जाकर के अटेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था उस लेक्चर में कि इसके बाद जो हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे, फास्टेस्ट रिविजन की तरफ हम चल रहे हैं, तो इसमें एग्जाम्पल को भी बहुत ही फास्ट तरीके से जो है हम रिवाइज करेंगे, लेकिन सारे के सारे एग्जाम्पल जो है उसको हम करेंगे। तो हम जो यूनिट वाइज जो है एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला यूनिट जो है हमारे क्लास 11th का स्टार्ट होता है, दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हर एक यूनिट वाइज जो है हम सारे एग्जाम्पल जितने भी एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी से बाहर जो भी हमारे नीट में पूछा जाता है उन सबको हम डिटेल में करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। यूनिट जो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इससे स्टार्ट कर रहे हैं। और हर एक जो यूनिट है उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर का नाम अलग से मैंने लिखा है। उनमें जो सब टॉपिक्स हैं वो टॉपिक और सब टॉपिक्स जिससे कि मतलब एग्जांपल्स है हमारे एनसीईआरटी में या जिससे एग्जांपल बन सकता है, उन सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो ये नोट बहुत ही अच्छा लगेगा और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आप मेरे साथ जो है इस लेक्चर्स को अटेंड करिए। 2x की स्पीड पर आप देख सकते हैं फॉर द फास्टेस्ट रिविजन के लिए। तो आप जो है मेरे साथ इसको देखिए। सबसे पहले चैप्टर हम बात कर ले तो लिविंग वर्ल्ड हमारा आता है फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का, जिसमें रिप्रोडक्शन जो है उसके ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का 5 तरह का जो है रिप्रोडक्शन दे रखा है। पहला है दैट इज इसमें बाइनरी फिजन, और बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, ये 3 जो है बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है। उसके बाद जो दूसरा है रिप्रोडक्शन दैट इज बडिंग, और बडिंग जो है इसके अंदर आता है यीस्ट एंड हाइड्रा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्स। स्पोर्स के तरीके से स्पोर बना के जो है रिप्रोडक्शन किया जाता है फंजाई के अंदर। ठीक है, उसके बाद ट्रू रीजनरेशन जो है मतलब बॉडी जो है खुद को रीजनरेट करके जो है वो न्यू बॉडी बनाती है, तो वो होती है ट्रू रीजनरेशन, और ये देखा जाता है प्लानेरिया में। ठीक है, उसके बाद जो है फ्रेगमेंटेशन जो है फ्रेगमेंट टूट टूट करके जो है नए जो ऑर्गेनिज्म है उनका डेवलप करती है, तो ये देखा जाता है फंजाई में, फिलामेंटस एल्गी में और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस में। तो ये 3 आपको इसमें याद रखना है। बाइनरी फिजन बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, बडिंग यीस्ट एंड हाइड्रा, स्पोर्स फंजाई, ट्रू रीजनरेशन प्लानेरिया में, और फ्रेगमेंटेशन फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस में। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें ही वो है हमारा दैट इज टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज। और टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज जो है इसमें कैटेगरी और एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। तो ऐसे ही किंगडम की अगर हम बात कर ले तो 2 किंगडम को यहाँ पे मैंने लिखा है, एनिमेलिया और प्लांटिको। इसके बाद फाइलम की बात कर ले तो फाइलम और भी है, लेकिन कॉर्डाटा की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। क्लास जो है उसके अंदर मैमिलिया है। ऑर्डर जो है उसमें प्राइमेटा और पॉलीमोनियस, ये दोनों ऑर्डर हैं। इसके बाद फैमिली जो है इसमें आता है सोलेनेशिया और फैलिडी। इसके बाद हमारे पास जो जीनस है इसमें आता है पैंथेरा, जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आता है। स्पीसीज की बात कर ले तो मैंगी फेरा इंडिका, जिसको मैंगो कहा जाता है, और होमो सैपियंस, ह्यूमंस या फिर मेन कह सकते हैं इसको। तो ये जो है हमारी स्पीसीज के अंदर आ जाती है मैंजी फेरा इंडिका। तो यहाँ पे आके हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड वो ओवर होता है। हमारे लिविंग वर्ल्ड में इतना ही एग्जाम्पल दे रखा है। सेकेंड जो चैप्टर है हमारे पास दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो है बैक्टीरिया जो है मोनेरा के बारे में बात किया गया है। मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इस तरीके से। तो बैक्टीरिया जो है इसमें हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है उसको क्लासीफाई करा गया है पैरासिटिक, सिम्बायोटिक में। उसमें पैरासिटिक और सिम्बायोटिक में पैरासिटिक का एग्जाम्पल जो है इसमें आता है जो डिजीज कॉज करता है, पैरासाइट है जो डिजीज कॉज करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। उसमें पैरासिटिक की बात करें तो विब्रियो कॉलरी जो है पैरासिटिक में वो कॉलरा कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी जो है वो टाइफाइड कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जो है वो टेटनस कॉज करता है, और जेंथोमेना सिट्री जो है ये सिट्रस कैंकर कॉज करता है। तो ये 4 जो है पैरासिटिक के अंदर याद रखना है आपको, बैक्टीरिया और वो जो डिजीज कॉज करते हैं वो। दूसरा है हमारे पास सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफिक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, इसमें आता है राइजोबियम। दूसरा है हमारे पास फ्रैंकिया। फ्रैंकिया जो है ये एक तरह का फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है, और जो हमारे स्टमक होती है उसमें जो मतलब रुमिनेंट एनिमल्स जो है उनके स्टमक में रहने वाले
वाले कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। इसके बाद जो है इंटेस्टाइन हमारा होता है, वहाँ पे ई कोलाई बैक्टीरिया का रहना, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। दूसरा है हमारे पास दूसरा क्लास ऑफ बैक्टीरिया दैट इज कीमोसिंथेटिक, जो कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है। और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को आप नाइट्रोजन से याद रखेंगे, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये चार जो है वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। तो ये चारों आपको याद रखना है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास दैट इज फोटोसिंथेटिक, और फोटोसिंथेटिक में एक जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दूसरा ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करने वाले होते हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और एन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया देखने को मिलता है। तो ये दोनों आप एन ऑक्सीजनिक के अंदर याद रखेंगे। नेक्स्ट और आगे हम चलते हैं बैक्टीरिया की तरफ ही। तो इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया जो है उनका नाम दे रखा है हमारे एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी के बाहर से भी। तो इसमें आता है एनेबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया और ओलोसीरा। ओलोसीरा जो होता है वो पैडी फील्ड्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे ओलोसीरा के बारे में। और बाकी तीन जो है एनेबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये तीनों आप याद रखेंगे। इसके बाद जो है हमारे पास आता है सेकेंड, दैट इज मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा जो है इसके अंदर एक प्रोड्यूसर होंगे, दूसरे सेप्रोफिटिक होंगे, तीसरे कंज्यूमर्स होंगे। तो जो प्रोटिस्टा जो इसमें प्रोटिस्टा के अंदर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उसमें आता है क्राइजोफाइट्स, जिसमें आता है डेस्मिड्स और डायटम्स। डायटम और डेस्मिड जो है वो क्राइजोफाइट्स के अंदर आता है। और डाइनोफ्लैजिलेट जो है इसके अंदर गॉन्यूलेक्स आता है। और इसके बाद जो तीसरा है वो यूग्लिनॉइड है। ये तीनों क्या है, प्रोड्यूसर हैं। इसके बाद दूसरा जो इसमें है वो है सेप्रोफिटिक, और सेप्रोफिटिक में आता है स्लाइम मोल्ड, जिसमें कि फंजाई लाइक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर के अंदर आता है यहाँ पे प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ जो होता है इसमें एनिमल लाइक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है कंज्यूमर में प्रोटोजोआ, सेप्रोफिटिक में स्लाइम मोल्ड और प्रोड्यूसर के अंदर ये तीन आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप दैट इज प्रोटोजोन। और इसके अंदर जो ये प्रोटोजोन है इसका चार कैटेगरीज है। दैट इज प्रोटोजोन के अंदर अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोआ। तो एमीबॉइड जो है इसके अंदर आता है हमारा अमीबा और एंटा अमीबा, ये दोनों एमीबॉइड के अंदर याद रखना है। जो सिलिएटेड है जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है वो पैरामीशियम होता है। जो फ्लैजिलेटेड जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है वो होता है ट्रेपनोसोमा, ये होता है स्लीपिंग सिकनेस। और ये सीसी फ्लाई नाम की एक के काटने से होता है। उसके बाद लिस्मानिया की बात कर ले तो लिस्मानिया जो होता है ये डम फीवर कॉज करता है। तो फ्लैजिलेटेड में लिस्मानिया और ट्रेपनोसोमा। इसके बाद फोर्थ जो है हमारे पास दैट इज अ स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर आता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम मैंने ऑलरेडी आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बताया था कि ये मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम होता है मलेरिया कॉज करने वाला। नेक्स्ट जो तीसरा है हमारे पास दैट इज फंजाई। और फंजाई जो है ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये वास्ट भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी थी और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में सबसे पहले जो मॉइस्ट ब्रेड में लगने वाले जो फंजाई होते हैं उसको कहते हैं राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। दूसरा है यीस्ट में, जो यीस्ट में लगता है, मतलब यीस्ट जो लगता है दैट इज ब्रेड ऑन यीस्ट में नहीं, जो यीस्ट होता है वो बनाने में यूज होता है, ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तीसरा है जो फंजाई दैट इज पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम जो है एंटीबायोटिक में यूज होता है। उसके बाद है मशरूम, जो कुछ एडिबल मशरूम होते हैं, कुछ पॉइजनस मशरूम होते हैं। तो जो खाने वाले मशरूम होते हैं एडिबल वो एगैरिकस होता है, जो पॉइजनस होते हैं वो टोडस्टूल होता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ पैरासाइट वाले फंगस होते हैं जैसे कि पैरासिटिक होते हैं, और ये इसमें आता है पक्सीनिया जो कि व्हीट रस्ट होता है, व्हीट जो है उसमें रस्ट कॉज करता है। स्टिलागो जिसको स्मट कहते हैं, स्टिलागो स्मट। और एल्ब्यूगो जो होता है ये वाइट स्पॉट कॉज करता है ऑन द मस्टर्ड की जो लीफ होती है उस पर वाइट स्पॉट करने वाले, दैट इज एल्ब्यूगो। नेक्स्ट हम बात कर ले सिम्बायोटिक फंजाई की। तो सिम्बायोटिक में लाइकन्स और एल्गी, और दूसरा है हमारे पास दैट इज माइकोराइजा विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट जो है पाइनस, उसके साथ ये एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोसिस के साथ रहता है माइकोराइजा, रूट्स ऑफ हायर प्लांट मतलब पाइनस के साथ, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमारा सिम्बायोटिक फंजाई होते हैं। अब जो है इस फंजाई को जो है कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। इसका चार पार्ट होता है, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटी जो होता है इसको सैक फंजाई कहते हैं, क्लब फंजाई होता है बेसिडियोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। तो ये चारों जो है इसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जो फाइकोमाइसिटीज में इसको आप याद रखेंगे रैंप से, यानी कि
RAMP दैट इज राइजोपस, यानी कि ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे जो मोल्ड लगता है वो राइजोपस की वजह से होता है। एल्ब्यूगो जो है ये व्हाइट स्पॉट कॉज करता है मस्टर्ड पे। इसके बाद म्यूकर जो है डंग मोल्ड जो होता है उस पर म्यूकर लगता है। उसके फाइटोप्थेरा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहा जाता है इसको, फाइटोप्थोरा को। तो ये आपको याद रखना है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। दूसरा हमारे पास है दैट इज एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज जो है इसके अंदर आता है यीस्ट, मोरल्स, ट्रफल्स, ये एडिबल जो है वो होते हैं। इसके बाद पेनिसिलियम जो कि जिसका यूज़ होता है इन द केस ऑफ एंटीबायोटिक में। इसके बाद एस्परजिलस नाइगर। इसके बाद न्यूरोस्पोरा जो कि हमारे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें यूज़ होता है। इसका 70 स्पीसीज जो होता है न्यूरोस्पोरा का वो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। और क्लाविसेप्स जो होता है, क्लाविसेप्स पर्प्यूरिया, ये जो है इसी ये एस्कोमाइसिटीज के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है तीसरा हमारे पास दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है हमारे पास दैट इज एगैरिकस, जिसको एडिबल मशरूम कहा जाता है। उसके बाद है पक्सीनिया जो कि व्हीट रस्ट होता है। इसके बाद है हमारे पास स्टिलागो जिसको स्मट कहा जाता है। उसके बाद है हमारे पास पफ बॉल्स। तो ये चारों है हमारे दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द ड्यूटेरोमाइसिटीज, और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसमें 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कॉलिटोट्राइकम जिसका नाम है, जिसको कहते हैं रेड रॉट ऑफ शुगरकेन के अंदर जो रेड रॉट कॉज करता है वो कॉलिटोट्राइकम करता है। उसके बाद अल्टरनारिया, और तीसरा है ट्राइकोडर्मा। तो ये जो है हमारे पास फंजाई का क्लास था। इसके बाद जो है हम और आगे चलते हैं दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट की तरफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट में 4 नाम याद रखना है आपको। दैट इज ब्लैडरवर्ट, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टिवोरस प्लांट, तो उसमें आपको याद रखना है ब्लैडरवर्ट। दूसरा है वीनस फ्लाईट्रैप। तीसरा है कस्क्यूटा जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। और उसके बाद है पीचर प्लांट जिसको नेपेंथिस खासियाना भी कहा जाता है। तो ये 4 आपको याद रखना है इन द केस ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड द चैप्टर प्लांट किंगडम। 2 चैप्टर हमारा ऑलरेडी हो गया है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास दैट इज प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है इसमें हम स्टार्ट करते हैं एल्गी से। एल्गी, ब्रेयोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसमें 5 क्लास है। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी में अगर यूनिसेलुलर की बात कर ले, यूनिसेलुलर एल्गी में आता है हमारे पास क्लोरेला जिसको स्पेस अलगा कहा जाता है, और दूसरा है क्लामाइडोमोनास। तो इन दोनों सी और सी से याद रखेंगे हम। यूनिसेलुलर में सी दैट इज क्लोरेला एंड क्लामाइडोमोनास। नेक्स्ट दूसरा है हमारे पास कॉलोनियल, कॉलोनी बना के रहने वाले वॉलवॉक्स। उसके बाद फिलामेंट के फॉर्म में रहने वाले फिलामेंटस जिसमें आता है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। इसके बाद होता है जिसमें मैसिव प्लांट बॉडी, हाइट जो है अप टू 100 मीटर तक हाइट हो जाती है, वो होते हैं, वो तरह के जो एल्गी होते हैं उनका नाम है केल्प। तो ये चारों आपको याद रखना है। उसके बाद अब ये जो एल्गी है इनकी 3 क्लासेस होती है। एक होती है क्लोरोफाइसी, दूसरी फियोफाइसी, तीसरी रोडोफाइसी। तो जो क्लोरोफाइसी होता है इसको ग्रीन कहते हैं। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, तो इसमें क्लोरोफिल से, तो क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी होता है। जो फियोफाइसी होता है इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, और जो रोडोफाइसी होता है हमारा इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। अब तीनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जो क्लोरोफाइसी होगा इसके अंदर सबसे पहला है दैट इज यूलोथ्रिक्स, दूसरा है स्पाइरोगाइरा, इसके बाद है क्लामाइडोमोनास, नेक्स्ट इज वॉलवॉक्स, उसके बाद है कैरा, नेक्स्ट इज क्लोरेला। तो ये जो 6 हैं ये आपको क्लोरोफाइसी के अंदर याद रखना है। जो फियोफाइसी होता है इसके अंदर आता है डिक्टेओटा, सरगासम, एक्टोकार्पस, फ्यूकस, लेमिनेरिया। तो ये 5 आपको यहाँ पे याद रखना है फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गी के अंदर। रोडोफाइसी जो है इसके अंदर आता है पोरफाइरा, पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ठीक है, तो ये चारों जो है आपको रोडोफाइसी के अंदर याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो है, इससे क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफाइसी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है आइसोगैमस। अगर गैमस जो गैमीट्स हैं वो अगर सेम तरह का है, मेल एंड फीमेल गैमीट अगर सेम तरह का है तो आइसोगैमस, अगर अलग अलग है तो वो एनाइसोगैमस होता है। और जो ऊगैमस होता है उसमें वही जो ह्यूमन के केस में देखा जाता है, यानी कि जो फीमेल होती है वो नॉन मोटाइल होगी और मेल जो होता है वो मोटाइल, वो ऊगैमस कैटेगरी होता है ये वाला। तो आइसोगैमस में अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है, अगर आइसोगैमस में सेम तरह की गैमेट है और उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसका एग्जाम्पल हो जाता है फ्लैजिलेटेड में यूलोथ्रिक्स। अगर नॉन फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस है तो उसका एग्जाम्पल है दैट इज स्पाइरोगाइरा। दूसरा हमारे पास है एन आइसोगैमस जिसका एग्जाम्पल है यूडोरिना। इसके बाद जो वॉलवॉक्स होता है, सॉरी ऊगैमस जो है इसका एग्जाम्पल है दैट इज वॉलवॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेयोफाइट की तरफ। और ब्रेयोफाइट जो है इसको क्लासिफाई करा गया है लिवरवर्ट और मॉसेस में। ठीक है, तो जो लिवरवर्ट होता है इसमें एग्जाम्पल है मर्केंशिया, रिक्सिया और पोरेला, ये 3 आपको याद रखना है।
और जो मॉसेस होता है इसमें आपको याद रखना है फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, इसको पीट मॉस भी कहा जाता है। तो स्फैग्नम, पॉलीट्राइकम और फ्यूनेरिया। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे की तरफ, दैट इज टेरिडोफाइट। एल्गी ब्रियोफाइटा हो गया। टेरिडोफाइट की तरफ अगर हम चले तो टेरिडोफाइट में आता है हॉर्सटेल एंड फर्न्स, और भी सारे आते हैं। इसमें लीफ के बारे में दे रखा है कि लीफ जो है, अगर लीफ रिप्रोडक्टिव है या फोटोसिंथेटिक है, सिर्फ फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है अगर लीफ, और या फिर वो रिप्रोडक्टिवली इन्वॉल्व है। तो अगर सिर्फ फोटोसिंथेसिस में लीफ जो है टेरिडोफाइट की इन्वॉल्व है तो उसमें आता है एक छोटे छोटे पत्ते होते हैं जिसको हम माइक्रोफिल कहते हैं, और कुछ बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसको हम मैक्रोफिल कहते हैं। छोटे छोटे पत्ते फोटोसिंथेसिस में आता है सेलेजिनेला, जिसको संजीवनी कहा जाता है, और जो मैक्रोफिल होता है इसमें आता है बड़े बड़े पत्ते वाले, दैट इज फर्न्स। रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होती है, रिप्रोडक्टिव लीफ जो होता है उसको कोन कहा जाता है या फिर स्ट्रॉबिलस कहा जाता है। बहुत सारी जो ये लीफ होती है वो क्या बना लेती है, कोन की तरह आकार बना लेती है खुद को बंद करके। तो वो कोन और स्ट्रॉबिलस के फॉर्म में जो रिप्रोडक्टिव लीफ होता है इसका एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और इक्विसिटम। ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। अब ये जो टेरिडोफाइट है इसका क्लास है, टोटल 4 क्लास है। इसमें आता है सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये 4 आपको याद होना चाहिए। जो सिलोप्सिडा है इसका एग्जाम्पल है सिलोटम, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला, स्फेनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है डायोप्टेरिस, टेरिस और एडायंटम। ठीक है, तो ये चारों आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम इसी टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइट में हेटेरोस्पोर्स देखा जाता है। जो स्पोर्स होते हैं वो कुछ में मतलब इस टेरिडोफाइट के अंदर जो है स्पोर्स, हेटेरोस्पोर्स देखा जाता है। वो किस किस में हेटेरोस्पोर्स देखा जाता है, मतलब बेसिकली होमोस्पोर्स होता है, लेकिन जो है कुछ ऐसे कैटेगरी से, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर जिसमें हेटेरोस्पोर्स देखा जाता है। तो वो होता है एजोला, मार्शिलिया, सेल्विनिया और सेलेजिनेला। इनसे डायरेक्टली पीवाईक्यू आता है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है सेल्विनिया और सेलेजिनेला से। तो हेटेरोस्पोर्स में सेलेजिनेला और सेल्विनिया ये आपको याद रखना है। दूसरा हमारे पास एजोला और मार्सिलिया भी है, तो अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है दैट इज जिम्नोस्पर्म। अब हम जिम्नोस्पर्म की तरफ चलते हैं। तो इसमें रूट, स्टेम और लीफ, इन तीनों का अलग अलग क्लासीफाई किया है और इसमें अलग अलग एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। रूट में बात करें तो रूट में जो है सिम्बायोसिस करके, मतलब माइकोराइजल रूट जो होता है इसमें सिम्बायोटिक विद द फंजाई, पाइनस के साथ अगर ये जो है एसोसिएशन कर रहा है तो ये इसमें माइकोराइजल रूट होता है। दूसरा कोडोलॉइड रूट जो होता है इसमें सिम्बायोसिस दिखाता है ये विद द ब्लू ग्रीन एल्गे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया के साथ जो सिम्बायोसिस करने वाले होते हैं वो कोडोलॉइड रूट होता है, और जो पाइनस के साथ जो सिम्बायोसिस करता है वो होता है माइकोराइजल रूट। दूसरा है हमारे पास कैटेगरी दैट इज स्टेम, और स्टेम में आता है हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच, दो तरह की। तो ब्रांच्ड वाले में हमारे पास आता है दैट इज पाइनस और सेड्रस, और जो अनब्रांच जिसमें अनब्रांचिंग होती है वो हमारे पास होता है स्टेम साइकस का। ठीक है, तीसरा है हमारे पास दैट इज लीफ, और लीफ में 3 तरह की लीफ होती है। पिन्नेट लीफ होगी, एक फैन शेप की लीफ होगी, और तीसरी जो होती है वो निडल पॉइंटेड दैट इज कॉनिफर्स होती है। ठीक है, इसके बाद जो पिन्नेट लीफ होता है उसमें आता है हमारे पास एग्जाम्पल दैट इज साइकस। जो फैन शेप की जिसमें लीफ होगी वो होती है जिंको, और इसके बाद कॉनिफर्स जिसमें कि एकदम पतली सी जो है वो पॉइंटेड नीडल लाइक जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कॉनिफर्स, वो होता है पाइनस के केस में। इनकी लीफ जो होती है वो कैसी होती है, कॉनिफर्स जैसी। ठीक है, इसके बाद जो है हम अगर जिम्नोस्पर्म के में ही अगर हम चले तो एडवांस जिम्नोस्पर्म में 3 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, दैट इज नीटम, वेलविशिया और इफेड्रा। ठीक है, ये 3 आपको नाम एडवांस जिम्नोस्पर्म के अंदर याद रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं एंजियोस्पर्म की तरफ। तो सबसे छोटी एंजियोस्पर्म जो है वो है वुल्फिया, और सबसे टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो है यूकेलिप्टस। तो ये दोनों नाम आपको याद रखना है, हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। नेक्स्ट हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लाइफ साइकिल, और लाइफ साइकिल से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आता है तो आप इसको याद रखेंगे। दैट इज एल्गी के अंदर जो है मोस्टली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, और वही एल्गी के अंदर तो मैंने आपको बहुत सारे नाम बताया है, क्लोरेला, क्लोमाइडोमोनास, तो ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, दैट इज मोस्टली हैप्लॉन्टिक होता है। दूसरा है हमारे पास एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसाइफोनिया। ये 3 जो होता है इसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको याद रखना है। नाम के साथ आप याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि एक्टोकार्पस, केल्प और पॉलीसाइफोनिया, ये जो 3 होते हैं इसके अंदर हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का जो है हमें देखने को
मिलता है लाइफ साइकिल। उसके बाद जो ब्रियोफाइट और टेरिडोफाइट्स होते हैं इसमें सारे के सारे हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, और जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है और फ्यूकस जो होता है इसमें भी हमें कैसा देखने को मिलता है, डिप्लॉन्टिक। मतलब स्टार्टिंग में हैप्लॉन्टिक होगा, कुछ एक्सेप्शन है, बाद में जाकर के जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक, उसके बाद डिप्लॉन्टिक, मतलब एडवांस कैटेगरी बढ़ती है तो डिप्लॉन्टिक कैटेगरी जो है, डिप्लॉयड कंडीशन, वो हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे आके हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर और द लास्ट चैप्टर इस पूरी यूनिट का, दैट इज एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही आपको एग्जाम्पल पे बेस्ड है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस चैप्टर में। तो आप इसको हर एक नाम को, मतलब आपको कुछ कॉमन नाम मिलेगा इसके अंदर, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे आपको कॉमन नाम भी याद रखना है और नॉर्मल जो इसका साइंटिफिक नेम है वो भी आपको याद रखना है। तो ये चैप्टर जो होता है एग्जाम्पल के बेसिस से थोड़ा वास्ट चैप्टर है, और ये थोड़ा इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि इसमें एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ एनिमल किंगडम में पूछी जाती है वो इसके बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर, दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट होके इसका जितना भी जर्म लेयर्स होते हैं, बॉडी सिमेट्री होता है, इन सारे के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 4 तरह की लेवल होती है। सबसे पहले सेल बनती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे जो लोएस्ट कैटेगरी होती है एनिमल किंगडम की, तो वो होती है पॉरीफेरा, और सबसे नीचे आती है पॉरीफेरा, तो उसमें सेलुलर टाइप की हमें क्या देखने को मिलती है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल की बात करें तो उसमें सिलेंटराटा और टिनोफोरा जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑर्गन सिस्टम की बात कर ले तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थस आता है, और ऑर्गन सिस्टम जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद जितने होंगे यानी कि एस्केल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डाटा तक जो है उसमें हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज द बॉडी सिमेट्री, और बॉडी सिमेट्री 3 तरीके की, एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल। एसिमेट्री में आपको मोस्ट ऑफ द स्पॉन्जीज जो होते हैं उसको याद रखना है। दूसरा हमारे पास आता है रेडियल सिमेट्री, और इसमें 3 है, दैट इज पॉरीफेरा, और इसके बाद सिलेंटराटा, और तीसरा है हमारे पास टिनोफोरा। तो ये तीनों जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के अंदर आता है। बायलेटरल में आपको प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डाटा तक याद रखना है, लेकिन इसमें एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, दैट इज एकाइनोडर्माटा जो होता है। एकाइनोडर्माटा का जो लार्वा होता है वो बायलेटरल है, लेकिन उसका जो एडल्ट होता है वो रेडियल हमें देखने को मिलता है। तो इसमें एक एक्सेप्शन होता है बायलेटरल में, बाकी पूरा ऐसे ही सेम है, प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डाटा तक पूरा बायलेटरल सिमेट्री होता है। एक्सेप्शन है एकाइनोडर्माटा जिसकी लार्वा जो होती है वो बायलेटरल होती है, लेकिन उसका जो एडल्ट होता है उसमें रेडियल टाइप की सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ जर्म लेयर्स की तरफ, तो नंबर ऑफ जर्म लेयर्स में हमारे पास आता है दैट इज डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये 3 जर्म लेयर होता है, दैट्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ये जो जर्म लेयर होते हैं उसमें 2 जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इन तीनों में ही, मतलब डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, एक अलग सा स्ट्रक्चर होता है मिजोग्लिया जो है, मेसोडर्म की जगह जो है। प्लास्टिक में जो होता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं कह सकते हैं, एक पाउच जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेसोडर्म की जगह, दैट इज मेसोग्लिया। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें वही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म प्रेजेंट होता है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो होता है जिसमें मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा पॉरीफेरा से लेकर के टिनोफोरा, यानी कि पॉरीफेरा, सिलेंटराटा और टिनोफोरा, ये तीनों में जो है हमें डिप्लोब्लास्टिक टाइप की जर्म लेयर देखने को मिलती है। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसमें प्लेटीहेल्मिन्थस से लेकर कॉर्डाटा तक हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें बॉडी प्लान के बारे में। तो बॉडी प्लान जो है 3 तरह की, सेल, एग्रीगेट, ब्लाइंड, सैक और ट्यूब विद इन ट्यूब। ये 3 तरीके की बॉडी प्लान में सेल एग्रीगेट टाइप का जो होता है बॉडी प्लान वो पॉरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। ब्लाइंड सैक टाइप का जो बॉडी प्लान होता है वो सिलेंटराटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस के अंदर देखने को मिलता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान जो होता है वो एस्केल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डाटा तक देखने को मिलता है। बॉडी कैविटी की बात कर ले तो 3 तरह की बॉडी कैविटी होती है, एक एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट यानी कि ट्रू सिलोमेट। जो बॉडी सिलोमेट होती है उसमें एसिलोमेट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। एसिलोमेट यानी कि सिलोम जो होता है वो एब्सेंट होता है, तो वो हमें प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में देखने को मिलता है, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दूसरा है हमारे पास दैट इज स्यूडोसिलोमेट, और स्यूडोसिलोमेट में हमारे पास आता है दैट इज एस्केल्मिन्थस। तीसरा है यू या ट्रू सिलोमेट, इसमें आता है एन्नेलिडा से लेकर के कॉर्डाटा तक जो होता है ये हमारा ट्रू सिलोमेट होता है। नेक्स्ट हम बात करें दैट इज सेगमेंटेशन की, तो सेगमेंटेशन में 2 तरह की सेगमेंटेशन होती है, ट्रू सेगमेंटेशन और फॉल्स सेगमेंटेशन। जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है वो आर्थ्रोपोडा के केस में देखने को मिलता है।
तो ट्रू सेगमेंटेशन जो है वो हमें आर्थ्रोपोड के केस में देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा जो है इसमें ट्रू सेगमेंटेशन होता है और फॉल्स सेगमेंटेशन जो है वो हमें प्लेटीहेल्मिन्थस के केस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की तरफ। तो नोटोकॉर्ड जो होता है इसमें कॉर्डेट जो होता है वो फाइलम कॉर्डाटा क्लास 11th नंबर जो फाइलम 11th नंबर जो है वो हमारा कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो कॉर्डेट्स आते हैं उसके अंदर, और नॉन कॉर्डेट जो है बाकी के उसके पहले जितने भी हैं वो पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डाटा तक 1 से लेके 10 तक जो फाइलम है उनमें जो है नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, उसके वजह से उनको नॉन कॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास आता है दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसमें दो तरह की, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। जो ओपन टाइप होती है उसमें आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डाटा, और कॉर्डाटा में जो आता है दैट इज यूरोकॉर्डाटा, वो आता है हमारा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज टाइप में आता है एनेलिडा और कॉर्डाटा। तो ये दोनों नाम आपको क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम में याद रखनी है। इसके बाद अब हम चलते हैं एक एक करके जितने भी हमारे पास जो फाइलम है उनका एक एक करके हम सबका एग्जाम्पल याद करेंगे। ठीक है, तो सबका एग्जाम्पल जो है हम लाइन वाइज जो है लिखे हुए हैं, आप इसको याद करेंगे। ठीक है मेरे साथ। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के अंदर आता है साइकोन, साइकोन स्काइफा। जो यू स्पॉन्जिया होती है ये होती है बाथ स्पंज। ठीक है, इसके बाद स्पॉन्जिला जो है इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहा जाता है। जो ल्यूकोसोलेनिया है, इसके बाद यूप्लेक्टेला है। तो ये 5 जो है पॉरीफेरा के अंदर आता है, साइकोन, यूस्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लेक्टेला। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दैट इज सिलेंट्राटा। और सिलेंट्राटा जो है इसके अंदर आपको याद रखना है दैट इज फिजेलिया, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज गोर्गोनिया, और गोर्गोनिया को सी फैन कहा जाता है। इसके बाद पेनिचुला जो है ये है सी पैन। इसके बाद हाइड्रा जो है ये है हाइड्रा। इसके बाद है ओबेलिया। नेक्स्ट एडम्शिया जिसको सी एनिमन कहा जाता है। नेक्स्ट इज मिंड्रीना जिसको ब्रेन कोरल कहा जाता है। नेक्स्ट इज ओरेलिया यानी कि जिसको जेलीफिश कहा जाता है। तो ये है हमारे सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको याद रखेंगे। टीनोफोरा में जो है हमारे पास है प्लूरोब्रेकिया, टीनोप्लाना और बेरोय। मैंने आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ताकि वो आपकी नीट के पीवाईक्यूज में नीट में आ जाएगा तो आपको आसानी होगी। तो टीनोप्लाना जो है टीनोफोरा के अंदर आता है, वो है टीनोप्लाना, बेरोय और प्लूरोब्रेकिया। नेक्स्ट हमारे पास है प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केल्मिन्थस और एनेलिडा। तो इसमें प्लेटीहेल्मिन्थस की अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है टेपवॉर्म, टेनिया, सोलियम। नेक्स्ट इज फेसियोला हेपेटिका जिसमें आता है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट इज प्लेनिडिया, प्लेनिडिया आता है इसमें इसको कहा जाता है दैट इज ड्यूगेशिया। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एस्केल्मिन्थस, और एस्केल्मिन्थस में आता है एस्कैरिस, बुचिडेरिया। बुचिडेरिया जो होता है बैंक्रॉफ्टी, बुचिडेरिया मलाई, ये फिलेरियल वॉर्म होते हैं। इसके बाद जो एनसाइक्लोस्टोमा होता है इसको हम हुक वॉर्म कहते हैं। ठीक है, एस्केल्मिन्थस में एस्कैरिस, बुचिडेरिया और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वॉर्म कहा जाता है, ये 3 होता है। एनिलिडा जो है इसमें आता है हमारे पास नीरीज। इसके बाद हीरोडिनारिया जो ब्लड सकिंग लीच होते हैं वो। इसके बाद फेरेटिमा जिसको अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो ये एनिलिडा के अंदर आता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारे पास दैट इज आर्थ्रोपोडा, और आर्थ्रोपोडा जो है इसमें 3-4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। दैट इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वाले जो आर्थ्रोपोडा होते हैं उसमें आता है जो हमारी इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको बढ़ाने के लिए जो है जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो आता है। एक है पहला दैट इज इसमें एपीज को कहा जाता है बी। दूसरा है लेसिफर, लार्क इंसेक्ट। इसके बाद है हमारे पास बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वॉर्म। इसके बाद वेक्टर की तरह जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वो होते हैं एनोफिलीज जो मलेरिया कॉज करता है, एडीज जो है वो डेंगी कॉज करेगा, और जो कुलेक्स होता है मॉस्किटो ये फिलेरियासिस कॉज करता है। तीसरा जो आर्थ्रोपोडा का क्लास है वो है लिविंग फॉसिल में, और लिविंग फॉसिल में हमारे पास एग्जांपल है ल्यूमुलस जिसको किंग क्रैब कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रीगेरियस पेस्ट होता है जिसमें आता है हमारे पास दैट इज लोकस्टा। इसके बाद हम चलते हैं मोलस्का और इकोनोडर्माटा की तरफ। तो मोलस्का जो है इसमें आ जाता है हमारे पास दैट इज, तो मोलस्का के अंदर पहला है दैट इज पाइला यानी कि एप्पल स्नेल। उसके बाद है हमारे पास दैट इज पिंक टैडा, पियर लोस्टल। नेक्स्ट है हमारे पास सेपिया यानी कि कटल फिश। उसके बाद है लोलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लासिया, सी हेयर, डेंटालियम, टस्क शेल, चिटोप्लूडोन, चिटोप्लूडा को चिटोन कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा मोलस्क। इसके बाद है एकाइनोडर्माटा जिसमें आता है एस्टेरियास यानी कि स्टार फिश, एकाइनस यानी कि सी अर्चिन, एंटीडॉन यानी कि सी लिली, क्यूक्यूमेरिया यानी कि सी कुकुम्बर, और फ्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार। तो ये सारे जो है वो हमारे पास क्या है, एकाइनोडर्माटा है। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज हेमिकॉर्डाटा, और हेमिकॉर्डाटा के अंदर आता है 2 दैट इज बेलानोग्लोसस और दूसरा है सेकोग्लोसस। ठीक है,
इसके बाद अब हम चलते हैं द वास्टेस्ट हमारा फाइलम दैट इज कॉर्डाटा। और कॉर्डाटा जो है इसको डिवाइड किया गया है सब फाइला डिविजन्स में। तो सब फाइला की अगर हम बात कर ले तो दो हमारे पास सब फाइलम है दैट इज यूरोकॉर्डाटा और सिफेलोकॉर्डाटा। यूरोकॉर्डाटा जो होता है उसमें जो है उसकी टेल जो होती है, तो यूरोकॉर्डाटा का एग्जाम्पल हो जाता है हमारे पास दैट इज एशिडिया, सल्पा और डोलियोलम। ठीक है, इसके बाद सिफेलोकॉर्डाटा जो है उसमें आता है हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा जिसको एम्फियोक्सिस कहा जाता है और लेंसलेट। ये जो है एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डाटा का। अब दो डिविजन्स है हमारे पास, इसमें आता है एगनैथा और ग्नैथोस्टोमाटा। जो एगनैथा होता है उसमें आता है हमारे पास दैट इज साइक्लोस्टोमाटा, और साइक्लोस्टोमाटा का एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन जिसको लैम्प्रे कहा जाता है और दूसरा मिक्सिन यानी कि हैगफिश। जो डिविजन्स ग्नैथोस्टोमाटा है उसके अंदर आता है हमारे पास दैट इज स्पीशीज, एम्फीबियंस, रेप्टिलियंस, एप्स और मैमल्स। अब इन सबको जो है हमें लाइन वाइज पढ़ना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ग्नैथोस्टोमाटा है उसमें पीसेस की अगर हम बात कर ले तो पीसेस को क्लासिफाई किया गया है कॉन्ड्रक्थिस में और ऑस्टिक्थिस में। तो कॉन्ड्रक्थिस की अगर हम बात कर ले तो हमारे पास आता है, तो कॉन्ड्रक्थिस जो है इसके अंदर आता है करकैरोडोन, और करकैरोडोन जो है उसको ग्रेट व्हाइट शार्क कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ट्राइगोन जिसको पॉइजनस स्टिंग रे कहा जाता है। उसके बाद है टॉर्पीडो जिसको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है। नेक्स्ट इज हमारे पास दैट इज स्कॉलियोडोन जिसको डॉग फिश कहते हैं, और प्रिस्टिस जो है इसको सॉ फिश कहा जाता है। इसके बाद ऑस्टिक्टिस जो है उसको मैं आगे बताती हूँ। एम्फीबिया जो है इसके अंदर आता है, एम्फीबियंस में आता है ब्यूफो जिसको टोड कहते हैं। हाइला जो है ये ट्री फ्रॉग होता है। इक्थियोपिस जो होता है इसको लिम्बलेस एम्फीबिया कहा जाता है। सैलेमेंड्रा जो है इसको सैलेमेंडर कहा जाता है, और जो रैना है इसको फ्रॉग कहते हैं। इसके बाद है हमारे पास रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया के अंदर हमारे पास है दैट इज चिलोन जिसको टर्टल कहते हैं। टेस्ट्यूडो यानी कि टॉर्टॉइस, कैलोटीज यानी कि गार्डन लिजार्ड, एलिगेटर यानी कि एलिगेटर ही कहते हैं उसको। हेमीडेक्टाइलस जो है ये वॉल लिजार्ड होता है, और जो क्रोकोडाइल होते हैं क्रोकोडाइलस इसको क्रोकोडाइल कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है दैट इज एप्स यानी कि बर्ड्स, और इसमें आता है कॉर्वस यानी कि कॉर्पस यानी कि क्रो। उसके बाद आता है कोलुम्बा यानी कि पीजन। इसके बाद आता है सिटैक्युला, इसमें पी साइलेंट है। सिटैक्युला जो है ये होता है पैरट। उसके बाद होता है एप्टेनोडाइट जिसको पेंगुइन कहते हैं, और जो स्ट्रूथियो है इसको हम कहते हैं ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट हमारे पास है मैमल्स, और इसमें एग लेइंग और जो बर्थ देने वाले होते हैं उसमें आता है ओविपेरस जो है होता है, ये हमारे पास है दैट इज जो एग लेइंग होते हैं। तो ऑर्निथोरहिंकस जो है जिसको प्लेटिपस कहा जाता है वो ओविपेरस के अंदर है। बाकी जितना मैं अभी बताऊंगी वो सारे विविपेरस होते हैं जो बर्थ देते हैं, यानी कि मैक्रोपस जिसको हम कंगारू कहते हैं, टेरोपस यानी कि फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस यानी कि कैमल। और इसके बाद हम चलते हैं जो भी हमारा लेफ्ट पीछे जो हमारा बचा हुआ था पीसेस, रेप्टिलिया और मैमल्स में जो भी चीज़ें हमारे बच गई है उसके ऊपर बात करते हैं। तो पीसेस की अगर हम बात कर ले तो उसमें आता है कॉन्ड्रक्टिस हो गई थी। अब हम ऑस्टिक्टिस की बात करते हैं, तो उसमें कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाले, कुछ मैरीन वाटर में रहने वाले और कुछ एक्वेरियम में रहने वाले होते हैं। तो जो फ्रेश वाटर में होंगे वो होंगे लेबियो यानी कि रोहू, कातला को कातलाई कहा जाता है, और जो क्लेडियास है इसको मागुर कहते हैं। एक्वेरियम जो है इसके अंदर आता है बेटा यानी कि फाइटिंग फिश, और टेरोफाइलम यानी कि एंजल फिश। मैरीन वाटर में रहने वाले होते हैं एक्सोसीटस जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, और उसके आता है हिप्पोकैम्पस यानी कि सी हॉर्स। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास दैट इज रेप्टिलिया, और रेप्टिलिया के अंदर आता है पॉइजनस स्नेक, और जो पॉइजनस स्नेक है इसके अंदर आता है बेंगारस, वाइपेरा और नाजा। जो बेंगारस है इसको करैत कहा जाता है, जो वाइपेरा है इसको वाइपर कहते हैं, और नाजा जो है इसको हम कोबरा कहते हैं। इसके बाद जो मैमल्स है इसके अंदर बचा हुआ है दैट इज मकाका यानी कि मंकी। इसके बाद है रेक्टस यानी कि रैट। नेक्स्ट इज कैनिस यानी कि डॉग, फेलिस यानी कि कैट, एलिफस यानी कि एलिफेंट, इक्वस यानी कि हॉर्स। इसके बाद है डेल्फाइनस यानी कि डॉल्फिन, पैंथेरा टिग्रिस यानी कि टाइगर, पैंथेरा लियो यानी कि लायन, और बेलेनोप्टेरा जो है वो है ब्लू व्हेल। और यहाँ पे आके हमारा ये पूरा यूनिट जो है पूरा चैप्टर 4 चैप्टर था इसके अंदर, और ये पूरा हमारा फिनिश हो गया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा, उसमें भी जितने चैप्टर्स होंगे उनको हम लाइन वाइज करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया है। आप इसको 2x पे देख सकते हैं, आपको रिविजन के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नोट्स जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।